ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। अहो देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र जानने योग्य तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है, तो वह परम परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजनशीलता को प्रकट करके सर्वोपरि रूप में विद्यमान है। भौतिक शरीरों में बद्ध हुए जीवों की सबसे बड़ी नादानी है कि वे दृश्य जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत होते हैं। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह शाश्वत रूप से भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने हेतु अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से प्रस्फुटित कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, ये तीन देव जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों रजो सतो तथा तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, गर्भोदकशाही विष्णु से उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन ब्रह्मा यहाँ कर रहे हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु से दृश्य जगत की जीवनावधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु अवतार विस्तारित होते हैं। इनका विस्तार केवल शुद्ध भक्तों को दिव्य सुख देने हेतु ही होता है। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले श्री विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं की जानी चाहिए। श्री विष्णु तत्वों की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवों से नहीं की जानी चाहिए, न ही वे समान स्तर पर होते हैं। जो भी इनकी तुलना करता है वह पाखंडी कहलाता है। यहाँ पर उल्लिखित तमसा भौतिक प्रकृति है और आध्यात्मिक प्रकृति का तमसा से सर्वथा पृथक अस्तित्व है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रकृति अब बोध रस अथवा अवरोध रस कहलाती है। अवरोध का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्त करे। अध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक संपर्क की कोई संभावना नहीं रहती। ब्रह्मा पहले जीव हैं और इसीलिए वे गर्भोदकशाही विष्णु के उदर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने जन्म का उल्लेख करते हैं। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। आध्यात्मिक आकाश में आपकी निर्विशेष ब्रह्मा ज्योति में ना तो कभी परिवर्तन होता है और ना अंतरंगी शक्ति में कोई हास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप व्यक्त जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 18.55 में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को अंशतः ही जाना जा सकता है और वह भी एकमात्र भगवत भक्ति की विधि के द्वारा। ब्रह्मा को यह पता चल गया है कि परमेश्वर श्री कृष्ण के अनेकानेक शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंदमय रूप हैं। उन्होंने ब्रह्मा संहिता 5.33 में परमेश्वर गोविंद के ऐसे विस्तारों का वर्णन निम्नवत किया है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत हैं। यद्यपि वे अनेकानेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। यद्यपि वे सबसे पुरातन व्यक्ति हैं, किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए भी वे सदैव तरुण रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाने जा सकते। उन्हें समझने हेतु मनुष्य को भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। श्री भगवान के यथारूप को समझने का एकमात्र उपाय या तो भगवत भक्ति है या ऐसे भक्तगण के पास जाना है जिसके हृदय में श्री भगवान सदैव बसते हों। भक्ति की पूर्णता से मनुष्य समझ सकता है कि निर्विशेष ब्रह्मा ज्योति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का केवल आंशिक प्रतिनिधित्व करती है और भौतिक सृष्टि में उनके तीन पुरुष विस्तार उनके श्वास हैं। ब्रह्मा ज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों का कोई परिवर्तन नहीं होता और वैकुंठ लोक में कोई सृजनात्मक कार्यकलाप नहीं होते। काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से ही सुस्पष्ट हो जाता है। श्री भगवान के दिव्य शरीर की किरणें अथवा असीम ब्रह्मा ज्योति भौतिक शक्ति के प्रभाव से अवरुद्ध नहीं होती। भौतिक जगत में भी आदि सृष्टा स्वयं श्री भगवान है। वे ब्रह्मा का सृजन करते हैं, जो श्री भगवान से शक्ति प्राप्त करके गौण सृष्टा बन जाते हैं।
हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों के विचारों से उद्विग्न रहे, तो किस तरह वह सदैव श्री भगवान के ही नाम, यश, गुण इत्यादि का चिंतन कर सकता है। भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में डूबा रहता है कि वह किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करे, किस तरह अपने धन की रक्षा करे, किस तरह अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर चले। इस तरह वह यथास्थित बनाए रखने के प्रयास में सदैव भय तथा शोक से ग्रस्त रहता है। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा द्वारा कहा गया यह श्लोक अति उपयुक्त है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी स्वयं को अपने घर का स्वामी नहीं मानता। वह हर वस्तु श्री भगवान के सर्वोच्च नियंत्रण पर छोड़ देता है। अतः उसे अपने परिवार के भरण पोषण अथवा अपने परिवार के हितों की रक्षा करने का कोई भय नहीं सताता। इस शरणागति के कारण उसे संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। यदि कोई आकर्षण रहता भी है, तो वह इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ना होकर श्री भगवान की सेवा के प्रति होता है। हो सकता है कि शुद्ध भक्त भी सामान्य व्यक्ति की तरह धन जोड़ने के प्रति आकृष्ट होता हो, किंतु अंतर यह है कि भक्त श्री भगवान की सेवा हेतु धन अर्जित करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए ऐसा करता है। इस तरह भक्त के लिए धन का अर्जन चिंता का कारण नहीं बनता, जिस तरह वह सांसारिक व्यक्ति के लिए होता है। क्योंकि भक्त हर वस्तु को श्री भगवान के सेवा भाव के रूप में स्वीकार करता है, अतः धन संग्रह रूपी विष दंत उखाड़ दिए जाते हैं। यदि सांप का विष निकाल दिया जाए और तब वह किसी व्यक्ति को काटे, तो उसका प्रभाव घातक नहीं होता। इसी तरह श्री भगवान के निमित्त अर्जित धन के विषैले दांत नहीं होते हैं और इसका प्रभाव घातक नहीं होता। शुद्ध भक्त जगत में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हुए भी भौतिक सांसारिक मामलों के फंदे में नहीं फंसता। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे कुछ देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कर्मों में लग जाते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जो लोग श्री भगवान की महिमा तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करने जैसे शुभ कार्यों के विरुद्ध क्यों हैं, जबकि ये कार्य संसार की सारी चिंताओं और व्यवधानों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं। इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर यह है कि वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ही किए गए अपने अवधारणापूर्ण कार्यों पर अधिदैवी नियंत्रण के कारण अभागे हैं। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है और वो धर्मोपदेश के भाव में उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग में लाने हेतु राजी करने का प्रयास करते हैं। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा में पद तक ऊपर उठ पाते हैं। हे महान कर्ता, मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, तीव्र शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेक्षाओं तथा दुसह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के अन्य व्यक्ति उन बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं, जो शरीर तथा मन से जुड़ी भौतिक, प्राकृतिक तथा अन्य ऐसी ही अनेक भौतिक कुदशाओं से संबंधित 3 प्रकार के तापों के प्रहारों से पीड़ित हैं। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय न जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने आप को लोगों का नेता बताते हैं और अभागे अनुयायी ऐसी तथा कथित नेतागिरी से और भी हानि उठाते हैं।
यह तो एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करते हुए गड्ढे में गिरा देने के समान है। अतएव जब तक श्री भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और इन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते, तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकवादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, वे ब्रह्मा के ही समान श्री भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो दो पदार्थों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के महानतम पुरुष हैं, क्योंकि उनकी आयु सबसे लंबी है। वे अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण सर्वाधिक सम्माननीय पुरुष हैं। फिर भी वे श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। अतः अन्य लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर उन्होंने जैसा किया ऐसा करें और श्री भगवान को नमस्कार करें। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है, तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। ब्रह्मा हमें प्रातः 4 बजे से सायंकाल 10 बजे तक के अर्चा विधान के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं। भक्त को प्रातःकाल जल्दी अपने बिस्तर से उठकर श्री भगवान की प्रार्थना करनी होती है और प्रातःकालीन मंगल आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। हरे कृष्णा भक्तों, हरि बोल। हरे कृष्णा।